हेलो स्टूडेंट्स, आपके लिए लेके आए नेक्स्ट लेक्चर कन्वर्जन रिएक्शन का। चलिए उसके प्रीचेक्स देखते हैं पहले। तो इस रिएक्शन में जो है सबसे पहला जो यूज़ होगा वो है HNO2 विच इज़ अवर नाइट्रस एसिड। नेक्स्ट है बेसिकली CH3CONS2। तो CONS2 जो है वो एमाइड ग्रुप है, तो मेथ एथ, सो बेसिकली हो जाएगा एथेनामाइड। नेक्स्ट है CH3COCH3 जो कि एज ए एसीटोन होगा यहाँ पे, और CO जो है वो एक कीटोन ग्रुप है, सो CH3COCH3 इज अवर एसीटोन। आगे देखते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लोरीटोन क्या है। तो इस एक कार्बन पे OH ग्रुप, एक कार्बन से CH3 और CH3 और एक कार्बन पे CCl3 बना हुआ है, तो इस पूरे कंपाउंड को बोलते हैं क्लोरीटोन। नेक्स्ट देखते हैं P2O5 विच इज़ अवर फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। जो नेक्स्ट लगेगा वो है C6H5NH2, ये हमारा एनिलीन है। नेक्स्ट देखते हैं फिर C6H5N2Cl विच इज़ अवर BDC। BDC मीन्स बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड। आज का लास्ट जो प्रीचेक्स है वो है दो बेंजीन रिंग आपस में अटैच होंगे दो नाइट्रोजन की हेल्प से, और उस पर बेसिकली एक नाइट्रोजन अटैच होगा, यह है अमाइन ग्रुप। तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स कैसा हो रहा है एक्चुअली, कि यहाँ से जो हम देख रहे हैं इस बेंजीन पे पैरा पोजिशन, ओके स्टूडेंट्स, पैरा पोजिशन पे जो है वो अमीनो है, एंड जो नेक्स्ट है ये डाईएज़ो एंड देन बेंजीन। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें जो मेन आपको याद रखना है वो क्लोरीटोन याद रखना चाहिए। नया फॉर्मूला है आपके लिए, एक कार्बन पे एक एल्कोहल ग्रुप, फिर एक CH3, फिर एक CH3 एंड देन लास्ट CCl3। चलिए चलते हैं आज के कन्वर्जन रिएक्शन की तरफ। आज की इस रिएक्शन में सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ विल यू प्रिपेयर, आप कैसे प्रिपेयर करेंगे क्लोरीटोन फ्रॉम क्लोरोफॉर्म। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमको चाहिए क्लोरोफॉर्म से स्टूडेंट्स क्लोरीटोन कैसे बनाना है, चलिए देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम बेसिकली में यहाँ देख पा रहे हैं कि मेरे पास क्लोरोफॉर्म दिया हुआ है और इस क्लोरोफॉर्म से हमको क्लोरीटोन चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या रिक्वायर्ड है। सबसे पहले तो इस कार्बन पे 3 Cl3 और एक H है, तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे CCl3 चाहिए, तो इस एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो हमारे और यहाँ कार्बन अटैच करेंगे तो CCl3 बन सकता है। चलिए देखते हैं उसके लिए हमको क्या चाहिए। बेसिकली हमारे पास एक कार्बन है और हमारे पास यहाँ दिख रहा है कि टोटल 4 कार्बन है, तो 3 कार्बन वाला कोई कंपाउंड चाहिए। तो 3 कार्बन वाला कंपाउंड जो है बेसिकली हम देख पा रहे हैं कि एसीटोन है, दैट इज CH3COCH3। तो अब यहाँ पे रिएक्शन कैसे हो रही है एक्चुअली देखते हैं। ये सपोज कर लीजिए कि हमारा मेन कार्बन है सेंट्रल वाला, उससे एक CH3 और एक CH3 अटैच हो जाएगा। अब ये CO जो है, तो ये जो ऑक्सीजन है इस O और H से मिलकर ये OH बन जाएगा बेसिकली, और बाकी जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे C यहाँ से एक बचा है और ये Cl3, तो ये CCl3 बन जाएगा, तो इस तरीके से क्लोरीटोन बन जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल यू ऑब्टेन फॉलोइंग, हमको सिर्फ यहाँ पे इक्वेशन देना है। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, हमको मिथाइल साइनाइड से चाहिए फ्रॉम एसिटामाइड, हमको मिथाइल साइनाइड चाहिए फ्रॉम एसिटामाइड। देखते हैं तो एसिटामाइड क्या होता है CH3CONS2, इससे हमको चाहिए बेसिकली मिथाइल साइनाइड, सो दिस इज CH3CN। तो इसके लिए क्या है स्टूडेंट्स, आपको ये थोड़ा सा लर्निंग पार्ट है कि P2O5 विच इज अवर फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या होगा कि CH3 जो है इस कार्बन और नाइट्रोजन अटैच होकर के मिथाइल साइनाइड बना देगा, और जो फिर बाकी बचा है वो H2 और O बच रहा है, तो हमको ये वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। इथाइल एल्कोहल चाहिए हमको फ्रॉम इथाइल अमाइन। तो देखते हैं इथाइल अमाइन हमारे पास ये दिया हुआ है, उससे हमको इथाइल एल्कोहल चाहिए बेसिकली। तो कैसे होगा, अब आप सोचिए यहाँ पे कंसेप्ट है बेसिकली कि हमारे पास C2H5 तो है, उसके बदले हमको OH चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, OH चाहिए और NH2 यहाँ से रिमूव होना चाहिए। ओके, तो सोचिए आप यहाँ से जो हमको जो OH आएगा बेसिकली, तो हमको कौन देगा, वो हमको दे पाएगा नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड का जो OH है वो इस C2H5 से अटैच होकर के इथाइल एल्कोहल बना लेगा, बाकी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन मिलकर के नाइट्रोजन गैस बनाएगा, एंड जो बाकी बचा हुआ H2 और O ये हमको वाटर मॉलिक्यूल देगा। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं आज के लास्ट रिएक्शन की तरफ, जो कि है अब हमको चाहिए यहाँ पे पैरा अमीनो एजोबेंजीन फ्रॉम एनिलीन। चलिए देखते हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि हमको एनिलीन दिया हुआ है। एनिलीन से हमको क्या चाहिए स्टूडेंट्स, हमको चाहिए बेसिकली पैरा अमीनो एजोबेंजीन, जो कि अभी हमने प्रीचेक्स में भी देखे थे। बट नाउ योर क्वेश्चन शुड अराइज लाइक कि एनिलीन जो है बेसिकली यहाँ पे लगना चाहिए, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स। बेंजीन रिंग पे आप जहाँ पे भी लगाओ वो हमारे लिए मेन पोजीशन ही वर्क करती है। आप इस रिंग को ऐसे घुमा के देखेंगे तो एनीवेज वो वापस मेन हेड पे आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इसको हमने इसलिए यहाँ पे लिखे हैं, उसका कारण बता रहा हूँ मैं, क्योंकि हमको इसमें जो फाइनली कंपाउंड चाहिए दैट इज पैरा अमीनो एजोबेंजीन, इसमें बेसिकली हमको पता है कि दो नाइट्रोजन आपस में अटैच होंगे इस तरह से, इसलिए हम यहाँ पे इस तरीके से दिखा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे बेसिकली N2Cl जो है दैट इज BDC, ये यहाँ पे लगता है, पर हम यहाँ इसलिए लगा रहे हैं कि क्योंकि ये जो कंपाउंड है वो इस तरीके से आपस में बीच में अटैच होंगे। अगर हम इसको ऊपर दिखाएंगे तो उसको ज्वाइन करने में हमको बहुत प्रॉब्लम जाएगी। चलिए इसको देखते हैं कैसे रिएक्शन हो रही है। तो ये हमारा BDC था, दैट इज बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड।
ओके स्टूडेंट, तो देखते हैं कैसे ज्वाइंट हो रहे हैं बेसिकली। तो बेसिकली यहाँ से जो ये आपस में जब ज्वाइंट होंगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन रिमूव होगा वो इस Cl से ज्वाइंट होकर के HCl बनाएगा। अब आगे देखते हैं, तो ये जो C6H5NH2 है वो वैसे का वैसे ही है। उसके बाद इस पोजीशन पे सपोज कीजिए कि यहाँ पे जो ये N2 बचा हुआ है N2 ज्वाइंट होगा और उसके बाद एक बेंजीन अटैच हो जाएगा, तो ये कंपाउंड मिल जाएगा हमको पैरा अमीनो एजो बेंजीन। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।